हरे कृष्णा। राधे राधे आप सभी को। आज मैं आपको भगवान के विश्वास की कहानी बताऊंगी कि अगर कोई भी व्यक्ति भगवान पर विश्वास करता है और कहता है कि भगवान होते हैं तो भगवान अपना चमत्कार दिखाने ज़रूर आते हैं। एक गांव में एक किसान था, उसके 2 बेटे और एक बेटी थी। उसकी एक आदत थी कि वो हर बात पर हमेशा कोई कुछ कहता, कोई कुछ पूछता तो वो कहता था मेरे गोविंद जाने। तब ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे। उसकी बेटी विवाह के योग्य हुई। तब सबने मिलकर कहा कि चलो हमारे पास तो इतना पैसा नहीं है, चलो जो गांव में साहूकार हैं उनसे पैसे ले लेते हैं और जब हमारे बच्चे नौकरी पर लग जाएंगे तब उनको पैसे वापस कर देंगे। तो वो किसान साहूकार के पास गया। उसने साहूकार से पैसे लिए और बोला कि मैं जल्दी से जल्दी आपके पैसे वापस कर दूंगा। इस तरीके से उसने कहा कि ठीक है। तो वो घर अपने पैसे लेकर घर पर आ गया और जब उस बेटी की शादी खूब अच्छे से कर दी। तब सब कुछ अच्छा हो गया। तब जब घर में कोई भी उससे कुछ कहता तो वो कहता था मेरे गोविंद जाने, मेरे गोविंद सब देख लेंगे, सब मेरे गोविंद सब कुछ करेंगे। जब दोनों लड़के थे वो उसकी नौकरी पर लग गए तो दोनों बच्चों ने कहा कि पापा उनके पैसे अब आप वापस कर दो। तो वो साहूकार के पास गया पैसे वापस करने के लिए। जब उसने साहूकार को पैसे वापस कर रहा था तभी साहूकार ने पर्ची बनाई। उसमें लिखा हुआ था कि अब हम दोनों का आपस में कोई भी लेन देन नहीं है, आपका सारा बकाया जो था वो चुकता हो गया। उसने वो पर्ची किसान को दी और बोला कि इस पर्ची में लिखा हुआ है ये। तो उस किसान ने कहा कि मैं तो अनपढ़ हूँ, मुझको पढ़ना लिखना नहीं आता, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे गोविंद है ना, मेरे गोविंद सब देखेंगे। तब किसान, अब ये बात सुनते ही जो साहूकार था उसके मन में पाप आ गया। उसने कहा ये किसान तो पढ़ा लिखा है नहीं, इसको क्या पता अगर मैं पर्ची में क्या लिख रहा हूँ। तो उसने कहा कि ज़रा अपनी पर्ची दो। उसने पर्ची ली और पर्ची बदल दी और पर्ची बदल कर उसमें दूसरी पर्ची बनाकर दे दी कि अभी आपका जो पैसे थे वो सारे अभी बकाया है। कोई बात नहीं, वो इंसान अपने घर पर आ गया। किसान 2 महीने के बाद वो साहूकार दोबारा उसके घर गया और बोला हमारा पैसा दो। तब उस किसान ने कहा कि मैंने तो आपके सारे पैसे वापस कर दिए। तो वो साहूकार कहता है नहीं, कोई पैसा वापस नहीं है और कोई सबूत है तुम्हारे पास। उसने कहा हाँ, आपने जो पर्ची दी थी वो मेरे पास है। जब उसने पर्ची दिखाई तो उसमें लिखा हुआ था कि आपका सारा भी जो वो पैसे जो आपने लिए थे वो भी सारे बकाया है। तब ये बात कोर्ट तक पहुंच गई क्योंकि वो किसान के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो पैसे दे सके। जब जज साहब ने पूछा कि तुमने सारे पैसे दिए, तो किसान ने कहा हाँ जज साहब, मैंने सारे पैसे दे दिए। तब जज साहब ने पूछा कि वहाँ पर कोई था जब तुमने उसको पैसे दिए, कोई गवाह था? तो किसान ने कहा हाँ, मेरे गोविंद थे और तो कोई नहीं था। तो उन्होंने कहा चलिए ठीक है, दूसरी तारीख रख दी जाती है, इस तारीख पर इस केस की सुनवाई होगी। वो तारीख आ जाती है और वो जज साहब जो होते हैं वो आवाज़ लगाते हैं गोविंद नाम का व्यक्ति आए जो कि गवाही देगा। एक साधु भेष में एक व्यक्ति आता है और कहता है कि हाँ जज साहब, मेरे सामने पैसे दिए हैं। जो साहूकार होता है वो एकदम आश्चर्यचकित होकर उसको देखता है। तो वो कहता है हाँ जज साहब, मेरे सामने पैसे दिए हैं और जो इनके यहाँ रामचरितमानस रखी हुई है उसके 16वें पन्ने पर वो पर्ची रखी हुई है। सब लोग वहीं थे। एक आदमी को भेजा जाता है और वो रामचरितमानस में से 16वां पन्ने पर वो पर्ची निकाली जाती है जो कि लिखी हुई थी, जो कि उस साहूकार ने पर्ची पहले दी थी कि आपका सारा जो बकाया था वो चुकता हो गया है। वो पर्ची लाई जाती है और बात यहीं पर खत्म हो जाती है। वो साधु जो थे वो भी अपने घर मतलब कोर्ट में से चले जाते हैं। लेकिन बाद में जब जज साहब पूछते हैं कि वो कौन साधु थे जब मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, तो जाकर देखते हैं तो वहाँ पर कोई भी साधु नहीं होता, वहाँ पर कोई भी नहीं होता। वो उस गांव में जाते हैं, कहते हैं मुझे गोविंद नाम के व्यक्ति से मिलना है। तो उन्होंने कहा, गांव वालों ने बताया कि गोविंद नाम का तो इस पूरे गांव में कोई नहीं रहता, लेकिन हाँ एक मंदिर ज़रूर है गोविंद का, कृष्ण का। जब वो जो जज होते हैं वहाँ जाते हैं तो देखते हैं वही गोविंद का मंदिर वहाँ पर था और वो समझ जाते हैं कि वो कोई इंसान नहीं था, वो खुद स्वयं कृष्ण थे, वो स्वयं गोविंद थे जो कि उस व्यक्ति की गवाही देने के लिए आए थे। बस उसी दिन से जज साहब ने अपना सब कुछ छोड़कर
और गोविंद गोविंद रटने लगे और कहने लगे इन सब का क्या ही फ़ायदा। अगर भगवान हमारे लिए इतना सब कुछ करते हैं तो हमको व्यर्थ की चिंता करने से क्या ही मतलब है। और वो केवल गोविंद के होकर रह गए। तो मैं अंत में आपसे कहना चाहूँगी कि भगवान चमत्कार भी करते हैं, आपको विश्वास होना चाहिए, अटल विश्वास, अटूट विश्वास। अगर आपको मेरी कहानी पसंद हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब भी करिए। राधे राधे।